मैं डॉक्टर एम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदित्य क्लिनिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाल झड़ने की समस्या आज एक बीमारी का रूप लेते जा रही है। अगर हम 10 लोगों को देखते हैं तो 10 में से 9 लोग बाल झड़ने की समस्या से ग्रसित हैं। और अगर यही स्थिति चलती रही तो आने वाले समय में भारत गंजे लोगों की राजधानी हो जाएगी पूरे विश्व में, क्योंकि जिस हिसाब से यह रोग बढ़ रहा है हम उसका उपचार नहीं कर रहे हैं। यह विगत वर्षों में समस्याएं बहुत विकराल रूप ले चुकी है, क्योंकि जो हमारा लाइफ स्टाइल है वह इसका देन है। बाल झड़ने की जो समस्या है यह हमारे लाइफ स्टाइल के कारण है। जैसे लेट से उठना, फास्ट फूड पे डिपेंड होना, यह मुख्य वजह है हमारे बाल झड़ने की, क्योंकि हम बैलेंस डाइट, रिच प्रोटीनस डाइट हम नहीं लेते हैं। तो यह समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, पूरे विश्व की यह समस्या बन चुकी है बाल झड़ने की। क्योंकि जो प्रोटीन कंटेंट है, प्रोटीन जो हम लेते हैं वो बहुत कम मात्रा में अब ले रहे हैं अपने भोजनों में। हम अधिकतर मैगी हो गया, चाउमीन हो गया, फास्ट फूड हो गए, समोसे हो गए, थम्स अप, कोको कोला, इन्हीं पे हम अब डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो ये क्या करता है, एनर्जी तो हमें दे देता है, मगर जो प्रोटीन के कंटेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं हमारे शरीर से। तो उससे हमारी स्किन भी डल हो जाते हैं, और बालों के ग्रोथ के लिए कैरेटिन जो प्रोटीन होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वह शरीर में रहता नहीं है। तो पहले तो बाल पतले हो जाते हैं, पतले होने के बाद वो सूखे पत्ते की तरह झड़कर गिरने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बतलाऊंगा कि इसका उपचार कैसे करें, अपने झड़ते हुए बालों को आप बचाएं कैसे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल आदित्य क्लिनिक को पहली बार अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आदित्य क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिर ये जो बाल झड़ने की समस्या है इसको हम रोके कैसे। तो इसके रोकने का सबसे अच्छा उपाय है व्यायाम और खान पान को संतुलित करें। पूरा विश्व योग करता है, मगर हम भारतवासी योग में पिछड़ते जा रहे हैं। वो लोग योग कर करके निरोग होते जा रहे हैं और स्वास्थ्य काया पाते जा रहे हैं, मगर हम डायबिटीज़ के रोगों से ग्रसित हैं, हाइपरटेंशन के रोगों से ग्रसित है। बाल झड़ने की समस्या तो कॉमन बीमारी हमारे भारत में बनते जा रही है। तो अगर हम निजात चाहते हैं इन सब चीज़ों से तो हमें योग करना होगा। तो इसमें बहुत कठिन योग नहीं है, बहुत ही साधारण है। आप सूर्य नमस्कार करें। आपको जब समय मिले, सबसे उत्तम समय तो सुबह का होता है कि आप खाली पेट रहते हैं, उस समय अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है हमारे शरीर को। शरीर के अंग हमारे जो हैं वो स्वस्थ होने लगते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग है जिसमें 12 योगासनों का मेल है। तो इसे जब हम करते हैं तो हमारे शरीर संपूर्ण रूप से कार्य करने लगती है, स्वस्थ प्रणाली एक विकसित हो जाती है हमारे शरीर में। तो जितने भी हमारे अंग शिथिल अगर पड़े हैं तो वो सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। सूर्य नमस्कार करने का फायदा क्या होता है कि ऑक्सीजन का कंटेंट हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, और यह ब्लड के थ्रू हमारे स्काल्प में बालों के जड़ों तक पहुंच जाती है। इसके साथ क्या होता है, न्यूट्रिशंस भी पहुंचता है, तो जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तो बाल झड़ने कम हो जाएंगे। और जब ब्लड की सप्लाई हमारे स्काल्प में बढ़ जाता है तो रोग भी नहीं आते हैं जल्दी। तो आगे के वीडियो में मैं आपको सूर्य नमस्कार करके दिखलाऊंगा।
तो दोस्तों सूर्य नमस्कार ऐसे करें। इसके बाद आता है कि हम एक्वा प्रेशर और योग का भी इस्तेमाल करें। तो एक्वा प्रेशर का इस्तेमाल करने के लिए ये एक पॉइंट है जिसको आप दबाएंगे। इससे क्या होता है कि यहाँ पे सारे नर्व्स पास होते हैं हमारे हथेलियों से। तो इसको जब हम दबाएंगे तो इससे सर्कुलेशन बढ़ता है और अफेक्टेड पार्ट्स जो हमारे हेड के हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो इसको आप कम से कम 2 से 3 मिनट तक ऐसे करके दबाएं। तो देख रहे हैं सुजोग थेरेपी में यह जो अंगूठा है यह हमारे मस्तिष्क की निशानी होती है। यह सामने का हो गया और पीछे का मस्तिष्क का हो गया। तो पीछे जो हमारा हुआ ये पोर्शन, ये हमारे बालों का पोर्शन हो गया यहाँ पे, और यह आगे का पोर्शन हो गया। तो आगे का हमारा ये पोर्शन आता है। तो हम इसको प्रेस करेंगे। हाँ, इसको जब प्रेस करेंगे तो अफेक्टेड पॉइंट्स जो हैं जहाँ पे शिथिल पड़े हुए हैं वो अच्छे से कार्य करने लगेंगे और इसके सर्कुलेशंस हमारे बढ़ जाते हैं। जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारे ब्रेन में बढ़ जाता है। पीछे की तरफ अगर करें तो ये पॉइंट से आप इनको दबाएंगे। तो इस तरह करके हमारे जो बाल हैं स्वस्थ हो जाएंगे। तो लंबे घने काले बाल हमारे सर पे लहराएंगे। तो आप योगासन करें, सूर्य नमस्कार करें एवं उसके बाद थोड़ी देर के लिए आराम जरूर करें। वो भी जो शवासन होता है, शवासन के पोजीशन में आप लेट करके थोड़ी देर आराम करें। जब आप आराम कर लेते हैं तो फिर एक लास्ट योग बचता है शीर्षासन। तो आप शीर्षासन करें। शीर्षासन करने से क्या होता है कि हमारे शरीर के सारे जो ब्लड्स होते हैं वो हेड के तरफ फ्लो करते हैं उसमें। तो अधिक से अधिक मात्रा ब्लड के हमारे हेयर फॉलिकल्स को मिलते हैं, जिससे हमारे हेयर फॉलिकल्स बहुत ही मजबूत हो जाते हैं और बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। तो शीर्षासन का जो प्रोसेस है कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखला रहा हूँ। चूंकि यह एक जटिल प्रक्रिया है तो आप सबसे आसान होता है कि घरों में अपने करें और बिस्तर के ऊपर करें कि अगर आप गिरते भी हैं तो चोट लगने की संभावनाएं ना हो। क्योंकि अगर आप जमीन पे करते हैं और गिर जाते हैं तो उसमें शरीर को चोट पहुंच जाएगा, गर्दन को चोट पहुंच सकता है। तो जब भी आप योग करें, शीर्षासन करें, कम से कम एक आदमी आपके साथ में हो जो कि कोई विकट परिस्थिति आए तो उसमें आपको वो संभाल ले।